क्वेश्चन है किस पद का निर्वहन भैरव सिंह शेखावत ने नहीं किया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विधानसभा के अध्यक्ष पद का भैरव सिंह ने निर्वहन नहीं किया था, यानी विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे राजस्थान के अंदर। तो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे थे, राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रहे थे और विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर भी भैरव सिंह शेखावत रहे थे, लेकिन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है। तो बनास, बाणगंगा और बांडी नदी का उद्गम राजस्थान से होता है। काली सिंध नदी का उद्गम देवास एमपी से होता है। उसके बाद में भारत के संविधान के अनुसार राजस्थान मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो अधिकतम पूछे तो 29 + 1 यानी कि 30 सदस्य हो सकते हैं, और अगर न्यूनतम पूछे तो 12 सदस्य हो सकते हैं। उसके बाद में राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना कहाँ खोला गया था। तो राजस्थान में सबसे पहला सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर खोला गया था। लाखेरी बूंदी के अंदर राजस्थान का सबसे पहला सीमेंट का कारखाना खोला गया था। उसके बाद में सामेला प्रथा का संबंध विवाह से है। सामेला प्रथा का संबंध जब वर पक्ष बारात लेके आता है और वधु पक्ष उसके सामने जाता है तो वो सामेला प्रथा कहलाती है। उसके बाद में बादल महल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये बादल महल का निर्माण परेवा लाजवर्त पत्थर से हुआ था। ये गेप सागर झील के किनारे स्थित है और राजपूत और मुगल स्थापत्य का कला का मिश्रण मिलता है, और ये उदयपुर का शानदार महल है। तो ये उदयपुर का शानदार महल नहीं है, बल्कि ये डूंगरपुर का महल है। डूंगरपुर का महल है, तो इसके अंदर होगा ऑप्शन डी। राजस्थान की जलवायु के संबंध में सही नहीं है। तो राजस्थान की जलवायु शुष्क जलवायु भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर। इसका ऑप्शन ए यही इसका आंसर होगा कि शुष्क जलवायु जो भरतपुर, सवाईमाधोपुर और धौलपुर के अंदर नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहों के मंदिर के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है। तो करणी माता के मंदिर को चूहों के मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, किस कला में अमूल्य योगदान के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो फड़ पेंटिंग के लिए श्रीलाल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला था। रानी सती दादी का मंदिर कहाँ पर है। रानी दादी सती माता का मंदिर किस जिले में है। तो ये हमारे झुंझुनू के अंदर स्थित है। रानी सती दादी का मंदिर बहुत ही भव्य और शानदार मंदिर है। वीर विनोद ग्रंथ के अंदर प्रसिद्ध चित्तौड़ किले का निर्माण किसने करवाया था। तो चित्तौड़ किले का निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। नेक्स्ट है, पुस्तक और उसके लेखक में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हरिकेली की विग्रहराज चतुर ने रचना की थी। रसिक प्रिया महाराणा कुंभा सही है। उसके बाद में गौरा बादल की चौपाई हेमरतन सूरी ने की थी, और आनंद विलास की रचना हरिभूषण ने नहीं की थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार किस तरफ है। तो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम इसका आंसर होगा। और अगर वैसे देखा जाए जो किताब में दिखाते हैं, फिर वैसे देखा जाए तो इस ऑप्शन के हिसाब से तो यही सही है। और अगर उस तरीके से अगर हम पढ़ें, जैसे ये अरब सागर से शुरू होती है, फिर जो गुजरात के पालनपुर से शुरू होकर राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा सिरोही से प्रवेश करती है, फिर राजस्थान से निकल के ये दिल्ली तक जाती है। तो इस हिसाब से दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर इसका आंसर होगा। लेकिन अब इसके अंदर दिया गया ऑप्शन यही है, तो यही हम सही मानेंगे। उसके बाद में राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में से 56 का मैदान स्थित है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर जो माई नदी का जो पार्ट है वहाँ पर 56 का मैदान स्थित है। उसके बाद में समसभा की स्थापना किसने की थी। तो समसभा की स्थापना गोविंद गिरी ने की थी 1883 के अंदर। 1883 के अंदर गोविंद गिरी ने समसभा की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये गलत है, क्योंकि जनगणना 2011 के अनुसार पूछा है और पशुधन का प्रतिशत पूछा है। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि पशु गणना होती है वो 5 साल से होती है, और जो जनगणना है वो 2011 यानी कि 10 साल से होती है। तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट ही होगा। उसके बाद में दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। तो दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। और शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था। तो ये महाराणा कुंभा के समय शिल्पी मंडल का राजस्थान में आगमन हुआ था। भारत में बाजरा उत्पादक राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो ये पहला स्थान है राजस्थान का बाजरा उत्पादक राज्यों में। किस वर्ष राजस्थान में प्रथम सहकारी कृषि बैंक की स्थापना हुई थी। तो 1904 के अंदर डीग भरतपुर के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में जो निम्नांकित नरजातीय समूह में से कौन सा चरी नृत्य प्रस्तुत करता है। तो ये गुर्जर जाति चरी नृत्य प्रस्तुत करती है। पहली नहर सिंचाई योजना कौन सी थी राजस्थान की। तो पहली नहर सिंचाई योजना राजस्थान की गंग नहर थी। यहाँ पर गंगा नहर दे रखा है, लेकिन इसका आंसर होगा गंग नहर। और राजस्थान किसान आंदोलन से कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान के जो साधु सीताराम दास हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। रामनारायण चौधरी बगू किसान आंदोलन, ये भी सही है। और जो चौधरी यासीन खान है ये मेयो किसान आंदोलन से, ये भी सही है। लेकिन इसके अंदर दे रखा है भोजी लंबरदार, जो भोजी लंबरदार दे रखा है गढ़साना किसान आंदोलन। भोजी लंबरदार थे वो
कहाँ के थे, तो वो भरतपुर किसान आंदोलन से संबंधित थे और गढ़साना किसान आंदोलन या अनूपगढ़ बीकानेर से संबंधित है। उसके बाद में लोकायुक्त को प्रभावित करने के लिए 2014 में किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा नरपत मल्लोडा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के शहीदों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो सागरमल गोपा जैसलमेर सही है, ये भी नानक जी भील डूंगरपुर ये भी सही है, रूपा जी और कृपा जी ये बेगू आंदोलन से संबंधित है, लेकिन प्रताप सिंह बारठ ये शाहपुरा से संबंधित नहीं है। प्रताप सिंह बारठ इसका सही आंसर होगा। राई बुढ़िया और खेला पात्र किससे संबंधित है, राई बुढ़िया और खेला पात्र किससे संबंधित है, तो राई बुढ़िया और खेला पात्र गौरी नृत्य से संबंधित है। उसके बाद में किस स्थान में 1885 में अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन हुआ था, तो ये अजमेर से प्रकाशित हुआ था। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखित है, तो ये चंद्रवरदाई के द्वारा लिखित है। उसके बाद में लोंगेवाला वॉर मेमोरियल कहाँ स्थित है, तो लोंगेवाला जैसलमेर के अंदर स्थित है। उसके बाद में राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर क्या है, तो राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता दर है 52.1%, 52.1%। अब आप बताना राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता कितनी है। किस लोक देवता को राजस्थान में शेषनाग का अवतार माना जाता है, कल्लाजी राठौड़ को राजस्थान के अंदर शेषनाग का अवतार माना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं, तो राजस्थान में 79 प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। ये हमारा BSTC का जो आज पेपर हुआ था उसके अंदर जो जीके का पोर्शन था, इसके अंदर 50 क्वेश्चन आते हैं। आज हमने ये 50 क्वेश्चन कवर किए। अब आप जिन्होंने एग्जाम दिया वो अपने मिलान करना कि आपके कितने सही बैठते हैं। अगर आपका 40+ स्कोर है तो आप एकदम सेफ जोन में हो और आपका बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि इस टाइप का ये क्वेश्चन था। और जो जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो भी आगे की परीक्षा की दृष्टि से एक बार आप इन्हें देख सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।